कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को फीचर ग्रुप का एक और स्ट्रेटजी फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे हम फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटजी का उपयोग करके एक पॉकेट को बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पावर मिल के पेज पे। ये हमारे पास पावर मिल का पेज ओपन है और ऑलरेडी मैंने मॉडल इंपोर्ट कर रखा है और साथ में पहले ही मैंने प्रोग्राम क्रिएट कर रखा था। क्यों? थंबनेल बनाने के लिए। बट मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, बस टूल को रखता हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फीचर एरिया क्लियरेंस में, ठीक है, फीचर फेस मिलिंग स्ट्रेटेजी में, कि आपको फीचर ग्रुप का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उससे पहले आपको फीचर ग्रुप यानी एक फीचर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम पहले फीचर ग्रुप करते हैं। फीचर ग्रुप में जाएंगे, डिटेक्ट फीचर में जाएंगे और यहाँ से आप सिंगल, यहाँ पे सिंगल रखिए क्योंकि सिंगल है, तो आप मैं सिंगल पे क्लिक करूंगा और एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आपके सामने ये फीचर बन चुका है। ठीक है, ये फीचर बन चुका है पॉकेट फीचर। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से टूल पाथ फीचर के अंदर जाएंगे और फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस का सारा विंडो ओपन हो चुका है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बता रखा मैंने, अब अपना नाम जो भी आपने नंबर देना है दे दीजिए। मैं पॉकेट रफिंग डाल देता हूँ, पॉकेट रफिंग। ठीक है, आप फिनिशिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आपके पास अगर एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब फीचर ग्रुप जो हमने फीचर अभी बनाया था वो यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए और साथ में यहाँ पे ब्लू कलर से सेलेक्ट होना चाहिए। अगर और भी अगर यहाँ से कोई फीचर होता तो हम यहाँ से जाके एक और फीचर बना सकते थे। ठीक है, अभी ऑलरेडी हमारा एक ही फीचर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क प्लेन ऑलरेडी जैसे अब मैंने बता रखा, वर्क प्लेन एक्टिवेट होना तो वर्क प्लेन एक्टिवेट है। ब्लॉक ब्लॉक सेम। ठीक है, और उसके बाद लिमिट में कुछ नहीं करना है। फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस का जो ये विंडो होगा इसमें सारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, जो इस कमांडें जितनी भी होती है इस विंडो के अंदर होती है। तो जैसा कि एक फीचर एरिया क्लियरेंस जो है ये पॉकेट के लिए रफिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए इसका नाम फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस है। किसी भी पॉकेट को बनाने के लिए फीचर के रेफरेंस से एक यह है पॉकेट रफिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे है स्टाइल है, किस टाइप का आपको रखना है, ऑफसेट रखना है कि कैसा रखना है। ठीक है, अभी हम लोग रास्टर रखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, या ऐसे ऐसे बनाएगा। ठीक है, अभी ऑफसेट आल भी देख करके दिखाऊंगा। यहाँ पे रखते हैं एनी एनी कर देते हैं क्योंकि कम टाइम लगे, दोनों साइड एनी एनी कर देते हैं। टोलरेंस यहाँ पे रखना है जितना भी आपको टोलरेंस, हम ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। यहाँ पे आपको एक रफिंग स्ट्रेटजी है तो आप यहाँ पे स्टॉक रख सकते हैं। ये एक्स वाई के लिए होता है तो एक्स वाई में आप 0.5 मान रख दीजिए, 0.35 रख दीजिए और जेड में 0.15 रख लीजिए। ठीक है, ये आपका कि आपके फिनिशिंग टूल पाथ के लिए आपको कुछ मटेरियल अवेलेबल रहे। ठीक है, ये स्टेप ओवर होता है। 12 का कटर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप ओवर उससे ज्यादा रखेंगे 6 से, यानी हम 60 से 65% की स्टेप ओवर रखेंगे। ये यहाँ पे आप मैनुअल कट डाउन भी कर सकते हैं, मैनुअल कट डाउन करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप क्या करना पड़ेगा, जेड की हाइट बताना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कट कितने कितने कट करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स बताना पड़ेगा। उससे अच्छा आप यहाँ पे ऑटोमेटिक करिए और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दे दीजिए। कितने हम जल्द 0.5 का दे देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और यहाँ पे कांस्टेंट स्टेप डाउन कि एक कांस्टेंट में 0.5 के हिसाब से डेप्थ ऑफ कट लेता रहे। ठीक है, अभी मैं इनका भी, अगर आप चाहते हो कि रेस्ट मशीनिंग करना, ठीक है, यानी आपने एक पॉकेट बना दिया हुआ है, रफिंग कर दिया हुआ, लेकिन उस बड़े कटर से, लेकिन आपका कटर मटेरियल छोड़ा होगा, तो आप यहाँ से आप रेस्ट मशीनिंग ऑप्शन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक रेस्ट ऑप्शन
स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहां पे आपको यहाँ से आप टूल पाथ, जो भी टूल पाथ बनाए होंगे वो टूल पाथ यहाँ से दे दोगे। जैसे टूल पाथ अभी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। और रास्टर में आप यहाँ से डायरेक्शन भी फिक्स कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको चलाना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, चलिए मैं 90 डिग्री पिक करते थे। यहाँ पे एनी एनी रखिए। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मिनिमाइज फुल विड्थ ऑफ बिट्स कट्स मशीन ऑल रास्टर स्पेंस। ये रास्टर के लिए होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे मेंटेन कर कांस्टेंट स्टेप ओवर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेप ओवर हो, यानी ये जो स्टेप ओवर है ये वाला देखेंगे, दो दो टूल पाथ के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्टेप ओवर। ठीक है। वो कांस्टेंट वे में रहे। ठीक है। उसको यहाँ आप नॉन भी, बिफोर भी, ड्यूरिंग भी, लेकिन हमेशा आफ्टर रखना है प्रोफाइलिंग। ठीक है। और स्टेप कटिंग ये सब की कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिनिशिंग में आप अगर चाहते हैं कि आपको जड इस वाले फेस पे मटेरियल रहे कुछ, और उससे पहले आपका जो कट लगे, जितना भी, अगर 0.25 रख देंगे तो 0.25 का लास्ट कट लेगा। ठीक है। वाल पे फिनिशिंग रख देंगे तो 0.25 का लास्ट कट देगा। ठीक है। और आप यहाँ से कुछ नहीं करने की, किसी में कुछ चेंज की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ठीक होता है। अगर कुछ चेंज करने की जरूरत होगी तो बता देना। अब यहाँ पे आप जो आपका ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में जो आपने यहाँ पे मटेरियल रखा है, यहाँ पे सेम वही ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है। और कटर कंपनसेशन की अगर आपको नीड है तो यहाँ से कटर कंपनसेशन भी कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से कुछ चेंज करने के लिए टूल एक्सेस हमेशा वर्टिकल होना चाहिए। रैपिड मूव हाइट में जाएंगे, ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेंगे, 1 नंबर हमारा है। यहाँ से भी आप सेफ सेफ नॉन सेफ रख सकते हैं। ठीक है। लिंक्स जो ले हमारा सेफ रहे। अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम लगे तो वो भी मैं आपको लीडर लिंक्स वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट पॉइंट ब्लॉक सेंटर से, एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट सेंटर से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आरपीएम फीड डेप्थ आपका अपने हिसाब से रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। और आपके सामने ये देखिए प्रॉपर अच्छी तरीके से टूल पाथ क्रिएट हो गया। ये क्या है? ये रास्टर वे में है, रास्टर वे में। और आप देखोगे जो ये लास्ट कट है आपका, ठीक है, लास्ट कट है, वो देखो 0.25 का बचा रहा है, जो हमने वॉल पे फिनिशिंग के लिए रखा है। ठीक। और सबसे नीचे जड़ में जाएंगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा कट 0.5 का था, लास्ट कट आपका 0.25 का हो गया। जो जो मैंने आपको बताया, जो जो यहाँ पे जैसे एंगल डायरेक्शन हमने 90 डिग्री, यहाँ पे अगर आप करेंगे 60 डिग्री तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। और साथ में फिनिशिंग में हमने जो चेंज किया था वो था, अभी इसको हटा देंगे तो आपका देखिएगा टूल पाथ। ये आपका होता है कि आप जो वार्निंग देता है, ये इसलिए वार्निंग आता है कि आपका जो टूल पाथ कनेक्शन है वो थोड़ा बहुत सही नहीं है। ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखें, ये 60 डिग्री पे चल रहा है आपका कटर, टूल पाथ क्रिएट कर रहा है ऐसे 60 डिग्री पे, इसके रेफरेंस से 60 डिग्री पे। और आप देखेंगे जो अब लास्ट वाला जो यहाँ पे दो लाइन था, अब एक लाइन हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट मशीनिंग का टूल पाथ कैसे बनाना है। ठीक है। तो रेस्ट मशीनिंग का टूल पाथ बनाने से पहले पहले हमें देखना है कि हमने अपने प्रोफाइल के हिसाब से कटर चलाया है कि नहीं चलाया है। ठीक है। अभी इसका हम रेडियस देख लेते हैं। रेडियस आपका 10 का है, तो और हमने कटर चलाया 12 का। ठीक है। तो और ये मटेरियल आपका सारा कट गया होगा। ठीक है। रेस्ट कोई बचा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और टूल पाथ क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम चला देंगे बड़े कटर को। यहाँ पे करता हूं मैं आप लोगों के लिए 25 का कटर चला देता हूँ, 25 का बुलनोज है, 25 का बुलनोज चला देता हूँ। ठीक है। और क्लोज, और यहाँ पे कर देता हूँ 12.5 की जगह पे 15, 1 mm का कट दे देता हूँ और कैलकुलेट। ठीक है। अभी क्या है, ये भी 60 डिग्री पे बन चुका है। अब
हमें जो रेस्ट वाला ऑप्शन है उसको उपयोग करना है। इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं सेटिंग्स, ओपन, और इस पे डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो गया सेटिंग। अब क्या करते हैं, इसको बोलते करते हैं रेस्ट, यहाँ पे कर देते हैं रेस्ट ट्रैफिक REST। और यहाँ पे ऑप्शन है जो, यहाँ पे जो रेस्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये रेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वो जो टूल पाथ के रेफरेंस से बनाना है या स्टॉक मॉडल, तो हमें चलाना है क्या, टूल पाथ के रेफरेंस से, कि जो 25 के बुल ने हमारा मटेरियल छोड़ा होगा उसके रेफरेंस से, तो हम दूसरे नंबर को करेंगे। अब यहाँ पे नंबर डाल देंगे, टूल पाथ 25 का यहाँ पे टूल चलाया हुआ है और इसने मटेरियल कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, यहाँ पे रास्टर रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको बढ़ा दिया, और अब यहाँ पे अंदर क्या करना पड़ेगा हमें कि 12 का एंड मिल चला देते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट कर देते हैं, और कुछ नहीं करना है। रुको, अब देखेंगे कि जहां जहां पे आपका 25 का बुल नोज मटेरियल छोड़ा था, यानी जो 25 का बुल नोज है उसका रेडियस कितना हो गया 12.5, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितने का है 10 का, यहाँ पे तो मटेरियल छोड़ा ही होगा। तो वहां पे उस एरिया में इसने मटेरियल छोड़ दिया, तो 12 के एंड मिलने यहाँ पे रेस्ट्रफिंग कर दी सारे कॉर्नर पे। और नीचे नीचे क्यों दिया है, क्योंकि आपको सब लोग को पता है जो बुल नोज होता है उसका जो कटिंग एज होता है उसमें रेडियस होता है, जो रेडियस ने मटेरियल छोड़ा होगा उस मटेरियल को हमारा फ्लैट एंड मिल कट कर रहा है, ठीक है। अब जो इसके अंदर ऑप्शन होता है ये इग्नोर चैम्फर का और इग्नोर टॉप फिलेट्स, अगर आपके पास यहाँ टॉप पे कोई फिलेट लगा हो या चैम्फर है उसको इग्नोर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपके मॉडल में जो चैम्फर होगा उसको छोड़कर पॉकेट का प्रोग्राम क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में या हम खुद चाहते हैं कि हमारा जो टूल पाथ क्रिएट हो, ठीक है, वो कम से कम टाइम का हो। तो चैम्फर में एंगल में जब चलेगा टूल पाथ तो टाइम लगेगा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और वन टाइम में हम चैम्फर टूल को चलाएंगे और एक स्मूथ चैम्फर भी बना लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को देखा जाए कि एक ही टूल पाथ स्ट्रेटजी यानी पॉकेट एरिया क्लियरेंस में आप लोग को फीचर ग्रुप का जो है, इसमें आपको रफिंग और रेस्ट रफिंग दोनों के बारे में बता दिया हूं। अब देख लेते हैं इसके सिमुलेशन को। सिमुलेशन करते हैं और पहले रफिंग कर देते हैं बड़े कटर से, और आपका दूसरा रेस्ट रफिंग। रेस्ट रफिंग कैसे पता लगे, यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए और 12 कलर लगा दीजिए। देखिए आपको बता दिया कि हमारा ये रेस्ट रफिंग हो रहा है, ठीक है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे, देखेंगे पीले पीले यहाँ पे रेडियस है। अभी जब ये देखिए, देखिए यहाँ पे कटर चला तो ये रेडियस क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा तो आप प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी करें किस टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बना के दूं, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा भी हेल्प करते रहेंगे, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा जो चैनल है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा वो कि स्टेप बाय स्टेप हम कैम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, डिजाइनिंग सीखेंगे, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे इंडस्ट्री में जो यूज की जाती है, ठीक है, प्रॉपर अच्छी तरीके से। बट आप लोग के जो प्यार है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए